7th क्लास साइंस लाहौर बोर्ड एंड स्पेशल कैडेट क्लास। हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। उसका फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था। 5.2 में देखें केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला या साइंस। इसको जो है ना वो केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। अब जो केमिकल इक्वेशन है ये बेसिकली जो है वो डिस्क्राइब करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, लेफ्ट साइड पे जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर जो है उसको अगर हम बर्न करते हैं या जलाते हैं, देखें सल्फर उसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये केमिकल जो है ना वो रिएक्शन है जिसको सल्फर को एस से, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट किया गया। तो ये सिंबल्स की फॉर्म में हमने जो है इसको रिप्रेजेंट किया और सल्फर डाइऑक्साइड बने। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन है पूरी जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड जो बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर जो है वो जिंक और HCl का रिएक्शन आ जाए, लाइक ये जिंक और ये HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मिलते हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस होती है। क्योंकि ये एक मेटल है और ये एसिड है, जब भी मेटल और एसिड मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और साथ में कोई जैसे क्लोराइड्स वगैरह, फ्लोराइड जो भी एसिड है, जैसे सल्फेट, अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता तो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाना था। ठीक है। अब ये जो है ये केमिकल चेंज है। उस केमिकल चेंज को हमने क्या किया कि पूरा इक्वेशन लिख के सिंबल्स और फार्मूले की फॉर्म में जो है वो हमने सिंबल्स और पूरे रिएक्शन को शो कर दिया। तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं कि ये वो होती हैं जो कि फिजिकल बिहेवियर के बारे में बताती हैं। मिसाल के तौर पे फिजिकली तौर पे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं किसी भी चीज़ की, कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो हार्ड कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उसके स्मेल क्या है, कलर क्या है, टेस्ट क्या है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जबकि दूसरी तरफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इसके केमिकल बिहेवियर के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में हमें पता चलता है कि जिसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या नई चीज़ें बनेंगी, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हार्डनेस, कि कोई चीज़ हार्ड कितनी है, उसके अलावा कि वो कितना स्ट्रेच और वियर और टीयर कितना है, वो टूटती है, फटती है, बेंड होती है, ये तमाम चीज़ों के बारे में, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है, ये जब पढ़ा जाता है ये हार्डनेस में पढ़ा जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन है, दोनों कार्बन की फॉर्म है, लेकिन जो डायमंड है ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है। इतना हार्ड होता है कि ये शीशे को काटने के लिए या बाकी डायमंड्स को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। ये पेंसिलों के जो सिक्के होते हैं ये ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं, बैटरी के टर्मिनल इससे बनाए जाते हैं। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऐसे ही सॉलिबिलिटी, किसी चीज़ में हल होना। ठीक है। अब हर एक की जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी डिफरेंट है। पानी की के अंदर चीनी की और है, नमक की और है, ये एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। ये आगे सॉल्यूशंस में आप पढ़ लेंगे, जो ज़्यादा मिकदार में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम मिकदार में होगा वो सॉल्यूट होगा। तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा, ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन इज़ मेल्टिंग पॉइंट, कि जब किसी भी चीज़ को गर्म किया जाए तो वो मेल्ट हो जाता है। ये देखें इन्होंने वैक्स की मिसाल दी है, कैंडल की मिसाल दी है, मोम की मिसाल दी है, तो ये फ़ौरन जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट है जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? इसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ें दोबारा जम जाएगा। पहले गैस में कन्वर्ट हुई थी और अब जो है पहले सॉलिड था, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है कि ये वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके ऊपर लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू हो जाता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। लिक्विड वो बॉयल करता है और गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जो उसका जो टेम्परेचर है तो वाटर वेपर्स का, ठीक है, वो बिल्कुल एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बिल्कुल इक्वल आ जाता है। ऐसी सूरत में वो लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें देखें सबसे पहले रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या है कि वो उसका कितनी रिएक्टिव है, ठीक है, कितना ज़्यादा रिएक्शन करती है। तो कहते हैं रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ऑफ द बेकिंग सोडा ऑन द हीटिंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कि जब बेकिंग सोडा जो वो डीकम्पोज होता है तो पाउडर तो वो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है।
इसकी प्रॉपर्टी की वजह से बेकिंग सोडा को जो यूज़ किया जाता है मटेरियल, बेकिंग प्रोडक्ट्स, ये जो ब्रेड वगैरह होते हैं, ये इनिशियली तौर पर बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन जब इनको हीट करते हैं, बेक करते हैं, तो अंदर जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा क्या करता है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो फूल जाता है ऊपर की तरफ, और वो आपको बड़ा पोरस, सॉफ्ट एंड फ्लफी, यानी कि सुराखदार, नरम जो है ना वो दिखाई देता है। इसकी वजह यही होती है। ऐसे ही एसिडिटी, कोई भी चीज़ जो है वो कितनी एसिडिक है, ये चीज़ जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है ना उसकी, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। कहते हैं एसिडिटी इन द स्टमक प्रोड्यूसेस ड्यू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट यूज इन द डाइजेशन ऑफ फूड। एसिडिटी प्रोड्यूसेस द एसिड रेगुलेट्स हेल्प टू प्रिवेंट प्रिजर्व द ओरिजिनल टेस्ट एंड कलर ऑफ द फूड प्रोडक्ट। हमारे मैदे के अंदर HCl पाया जाता है, जो कि पीछे डिस्कस हो चुका है। ये डाइजेशन के लिए यूज़ होता है कि हमारे खाने के दौरान हाथों में या पेट में अगर कहीं से जरासीम चले जाएं तो ये उनको मार देता है। फ्लेमेबिलिटी, कि कितना वो फ्लेमेबल है, जलता है, ठीक है। फ्लेमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बर्न, जलने का। कहते हैं बर्निंग ऑफ एसिटिलीन विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस अ हाई टेम्परेचर फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट वन इज यूजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, के फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। कंडक्टिविटी, सॉलिबिलिटी, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले कंडक्टिविटी, कहते हैं कंडक्टिविटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम, कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारने के लिए। मेटेलिक वायर्स, एग्जांपल कॉपर जो है ना वो वायरिंग वगैरह घरों में इस्तेमाल की जाती है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो अच्छी कंडक्टर है, और हमने उनको यूज़ कर लिया कि हम घरों में बिजली की तारों की वायरिंग कर देते हैं कि वहाँ से बिजली उसके अंदर से जो है ना वो गुजर सकती है। नेक्स्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज़ सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी जो है ना ये होता है कि किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर लेना, और वाटर जो है ना वो इट इज़ वन ऑफ द, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सबसे ज़्यादा चीज़ों को जो अपने अंदर हल कर लेता है, तो इसकी एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से पानी अपने अंदर कई ज़्यादा सारी चीज़ों को हल कर सकता है, और ये इसका इतना फ़ायदा है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड में भी ये मदद देता है कि पानी उसके बाद उसकी मौजूदगी में खुराक जो है वो जल्दी हज़म हो जाती होती है। इसके अलावा ब्लड को वेंस के अंदर से गुजरना, इंटेस्टाइन्स, वॉल्स वगैरह में मेडिसिन इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, वरना खाने के बाद उसका पेट के अंदर वैसे ही रहेंगी। तो वाटर ही होता है जो, और एसिड होते हैं जो उसको अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है चीज़ों की, जिसकी वजह हो कि हम यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, कहते मिल्क प्रोडक्ट एंड द अदर फूड आइटम्स आर फ्रोजन एंड एट देयर फ्रीजिंग पॉइंट्स टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, ठीक है, उनको जमा लेते हैं। अगर दूध वैसे बाहर रखा जाए तो वो एक दिन में ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप उसको फ्रीज़ कर लेंगे तो वो एक हफ्ते से भी ज़्यादा तक ख़राब नहीं होता। तो ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, वो जमता है तो फिर हमारे लिए जो है ना वो थोड़ा सेफ़ हो जाता होता है। बॉइलिंग भी इसीलिए हमारे लिए जो है ना हम करते हैं यूज़फुल है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आके वो उबल जाती हैं, और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम जरासीमों से पाक कर सकते हैं। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी यूजेज हैं। मिसाल के तौर पर अप्लाइंग ऑयल है, इसका एक और प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ये केमिकल चेंज है, और जो जंग लगना जिसे पीछे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से बताया था उसमें से एक है। इसको कैसे रोका जा सकता है। ऑयल, अप्लाइंग ऑयल, कि अगर आप लोहे की चीज़ें उसको जो है वो ऑयल लगा दें तो उसको जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ऑयल जो होता है ये बड़ा अच्छा इंसुलेटर होता है। तो हवा में जितनी भी ह्यूमिडिटी होती है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो उस सूरत में वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो रस्ट में नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या होता है, अप्लाइंग पेंट, कि जैसे लोहे की चीज़ें वगैरह जो हैं वो उसके ऊपर अगर पेंट कर दिया जाए तो भी फिर वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आती और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में नहीं आती। हवा नमी जो पानी हवा के अंदर मौजूद होती है वो उसके साथ मिलके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो सकती और जंग नहीं लगता। फॉर्मिंग एलॉय, एलॉय कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर एक तीसरी धातु बना दी जाए तो वो एलॉय कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे खाने के बर्तन जो होते हैं वो स्टील और स्टेनलेस स्टील के होते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होता है कि बेसिकली ये स्टील, आयरन और स्टील और उसको मिला के 3-4 धातुओं को मिला के 20%, 25% और 60% कुछ इस तरह करके मिला के एक नई धातु बना दी जाती है। अगर सारे के सारे बर्तन लोहे के बना दिए जाएंगे तो आप एक बार इस्तेमाल करेंगे, धोएंगे, धोगे, उसको खुश्क होने के लिए रखेंगे तो जंग लग जाएगा। इसलिए 2-3 धातुओं को मिला के एक ऐसी धातु बना ली हमने जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ड्राई कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जब चीज़ों को लेके जाया जाता है तो वो उसको जो है ना काफ़ी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है।
प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेटल इक्विपमेंट, लो और मॉइस्ट एरिया वगैरह से के लिए भी गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है उसके ऊपर, ठीक है, जिससे वो जो है वो जंग वगैरह से बचा जा सकता है। तो ये जो है वो एक केमिकल चेंज जो कि रस्टिंग थे उससे बचने के हम कैसे कैसे उससे अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। ये चैप्टर हमारा 5 चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।